और राजा की बेटी डांस कर रही है। राजा का जन्मदिन आया, ले 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 डांस हो रहा है उधर। हाँ देखो, एक पापी बंदे को पता है कि अपने बॉस को खुश कैसे करना है, और एक आत्मा से भरा हुआ बंदा परमेश्वर को ताने दे ही जा रहा है। और एक प्रेज़ लॉर्ड दोस्तों, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो क्लिप में देखा है कि कैसे राजा की बेटी अपने पिता के सामने नाच नाच कर अपने राजा पिता को प्रसन्न किया, और उसके राजा पिता ने उससे बोला बेटी क्या चाहिए, और बेटी ने क्या कहा कि मुझे यूहन्ना का सिर चाहिए। आगे हम उस वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे कि कैसे एक बेटी राजा की, जो राजा को प्रसन्न करने के लिए अपने पिता के सामने नाच रही है, और नाच नाच कर अपने पिता से क्या मांगा है। आगे हम उस वीडियो क्लिप को पूरा देखेंगे। हमारे स्पिरिचुअल फादर अपोस्टल अंकुश यूसुफ जी ने क्या बताया है, हम उस वीडियो क्लिप को पहले पूरा देखेंगे। आइए हम उस वीडियो क्लिप को पहले पूरा देखते हैं। और राजा की बेटी डांस कर रही है। राजा का जन्मदिन आया, ले 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 डांस हो रहा है उधर। हाँ देखो, एक पापी बंदे को पता है कि अपने बॉस को खुश कैसे करना है, और एक आत्मा से भरा हुआ बंदा परमेश्वर को ताने दे ही जा रहा है। और एक पापी आदमी को मालूम है अपने बाप को खुश कैसे करना है। वो राजा महाराजा डांस बड़ा देखते थे, मुद्रा देखते थे। वो डांस कर रही है, खुश हो गई। क्या चाहिए बेटा तुझे? कहती मुझे तो मालूम नहीं क्या चाहिए, मम्मी ने पूछ के आउनी। मम्मी से पूछा क्या चाहिए मम्मी? मम्मी कहती है साडे खिलाफ वो बोलता यूहन्ना एदा सिर वड लिया, कहते एदा सिर दे दे। कहती पापा मुझे यूहन्ना का सिर चाहिए। राजा उदास हुआ, पर अपने सामने बैठने वालों के कारण कि मैं पूछ चुका हूं तुझे क्या चाहिए। कहता जाओ और यूहन्ना का सिर काट कर इसे दे दो। और वो यूहन्ना का सिर काट के दिया, और वो थाली में जाके मां के पास ले गए। एक धर्मी का अंत। एक पापी को पता है अपने बॉस को खुश कैसे करना, चाहे राजा अच्छा हो बुरा हो, लेकिन फिर भी राजा के सामने स्माइल के साथ जा रही, डांस कर रही है। और एक धर्मी को पता है कि मेरा परमेश्वर सबसे भला है, करुणा से भरा हुआ है, मेरा मालिक है, मुझे छुड़ाने वाला है। तो भी अपना मुंह ऐसे मुरझाया हुआ, जैसे 15 दिन पुराना बैंगन निकालो ना किसी नुक्कर से, जैसे वो मुरझाया होता है, ऐसे मुरझाए मुंह लेके हम परमेश्वर के पास जाते हैं और साथ में ताने मारते हैं। और तू ही है, ये तू ही जीवित है, तो ये क्यों नहीं करता? तेनू देखता नहीं परमेश्वर? तेनू ये नहीं देखता? जिन्हें तेनू अखा दित्तियां उन्हें देखता ही है काका। जिसने तुझे आंखें दी उसे दिख रहा है, उसे सब पता है, उसे नॉलेज है। तुम्हारी तरह अगर अलीशिबा और जक्कर ने भी ताने मारे होते तो उनको परमेश्वर इतना अच्छा बेबी ना देता। आज प्रॉब्लम यहां शुरू होती है जब हम अपनी लाइफ के आसपास प्रभु के काम देखते हैं। बहुत सी निशानियां अपनी लाइफ में भी देखते हैं, लेकिन जब हम किसी परीक्षा में फंसते हैं, किसी सवाल में फंसते हैं, तो परमेश्वर की ओर उंगलियां उठाने लग जाते हैं। जिसका जन्म ही ये बात के लिए हुआ है, अपने 2 चेलों को बोलता ये परमेश्वर का मेमना है, और वो बाइबल कहती है उसको छोड़ के उसके पीछे हो लिए, क्योंकि उसे मालूम था कि वो अपनी मिनिस्ट्री के लिए पैदा नहीं हुआ, वो सारा कुछ जीसस को पॉइंट करने के लिए पैदा हुआ है। आत्मा उतरा और ठहरा, उसे मालूम था ये जीसस है, ये यीशु है, ये जगत परमेश्वर का मेमना है, जगत के पापों को उठाने वाला। और फिर भी जेल से सड़ा बुझा हुआ कहता है कि क्या तू ही मसीह है कि मैं किसी और का इंतजार करूं? क्या आपकी लाइफ में ऐसे चिन्ह नहीं है जिसके बारे में आपको मालूम होता है कि यीशु मसीह वाकई जीवित है? क्या आप अपने आसपास इतनी गवाहियां नहीं देखते हैं कि आपको मालूम होता है वाकई यीशु मसीह जीवित है? फिर सवाल जवाब क्यों? कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? ऐसे विश्वासी बनो जो पौलुस और सिलास की तरह जेल से आराधना कर सके। और वचन क्या कहता है? जेल से आराधना कर रहे थे, परमेश्वर ने उस जेल की नींव हिला दी थी, जेल से आजाद कर दिया था। कंप्लेंट नहीं कर रहे थे परमेश्वर को कि तू है तो अब आजा छुड़ा दे। पतरस को परमेश्वर ने दूत भेज कर छुड़ा दिया। जो परमेश्वर पतरस को छुड़ा सकता है, पौलुस सिलास को छुड़ा सकता है, जो ये भी कहता है कि मैं किसी का पक्षपात नहीं करता, क्या वो यूहन्ना को नहीं छुड़ा सकता था? शब्द, विश्वास के कर्म, आपकी परीक्षा के समय आपकी हैंडलिंग कैसी है परमेश्वर के सामने, ये बहुत फर्क पड़ेगा आपकी लाइफ कैसे चलेगी आगे। हालेलुया! ऊंची आवाज में हालेलुया का नारा मारो जरा। अब हैरान नहीं होते?
कि शैतान जिस तरह से यूहन्ना को परख रहा था, कि तेरा जन्म ही यीशु मसीह के बारे में बता, तू स्पेशलिस्ट है, स्पेशलिस्ट जीसस के बारे में बताने में तू एक ही है दुनिया पूरी में। और वही बंदा कह रहा है कि क्या तू ही है? वो ताना मार रहा था परमेश्वर को, क्योंकि अब आपकी लाइफ में परीक्षा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर भला नहीं है। आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है जो मन भाव नहीं है, जो कड़वा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर मीठा नहीं है। आपकी लाइफ में वो नहीं हो रहा जो आपका फेवरेट है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर भला नहीं है। आप बदल सकते हैं अपने कड़वेपन को मीठे में, उसकी आराधना करके, उसके नाम को ऊंचा करके, परीक्षाओं में परमेश्वर का थैंक्स करके, अपने बलिदानों के साथ। आमीन। आपकी लाइफ को मैं मीठा होता हुआ, आगे बढ़ता हुआ, ब्लेस होता हुआ देख रहा हूं। आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। हालेलुया। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो जरा। कितने इस वचन को समझ चुके हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ नहीं हो रहा है अभी, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसी गवाही, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर दूसरों की लाइफ में काम नहीं कर रहा है। जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो क्लिप में देखा है कि पिछले टाइम में कैसे लोग मुजरा देखते थे, डांस को देखते थे, जिसको लेकर राजा की बेटी ने अपने पिता के सामने डांस किया और उसके पिता ने प्रसन्न होकर अपनी बेटी से क्या बताया कि बेटी बोल तुम्हें क्या चाहिए। उसकी बेटी भागती भागती अपनी मम्मी के पास गई और अपनी मम्मी से बोला कि मुझे क्या मांगना चाहिए। उसकी मम्मी ने उसको बोला कि तुम यूहन्ना का सिर मांगो। वे जाकर अपने पिता के पास गई और अपने पिता से क्या बोला कि मुझे यूहन्ना का सिर चाहिए, जिसको लेकर अपोस्टल को यूसुफ जी ने काफी एक्सप्लेन से बताया है, जैसे कि आप सभी ने इस वीडियो क्लिप में देख ही लिया होगा। अपोस्टल को यूसुफ जी ने बताया है कि कैसे एक पापी लोग कैसे अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए क्या क्या करते हैं। इसलिए जब हमें पता है कि प्रभु यीशु मसीह ही प्रभु है, तो हम परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाते हैं। हमें परमेश्वर के सामने बुड़बुड़ाना नहीं चाहिए। जो भी मांगना है हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए, जैसे कि पवित्र बाइबल में भी लिखा कि हाँ तुम मांग तो तुम्हें दिया जाएगा। जैसे कि अपोस्टल जी ने बताया है कि एक राजा की बेटी जब अपने पिता के सामने नाच रही थी तो उसने अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए अपना डांस किया और अपने पिता को प्रसन्न किया। और जब उसका पिता प्रसन्न हुआ तो उसके पिता ने बोला बेटी क्या चाहिए, तो उसकी बेटी ने उसके बदले में यूहन्ना नबी का सिर मांगा, को लेकर उसके पिता को मजबूरन ही उस सिर को अलग करना पड़ा। ऐसी मसीह वीडियो क्लिप्स को और देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।